डॉली जी अब इसका जवाब दीजिए। अगर वहां शांति हो रही है, अगर शांति हो रही है तो देख के आने दीजिए विपक्ष के नेताओं को। नहीं, लेकिन शांति होगी तो पता चल जाएगा। कह देना कि सरकार ने पूरी तरीके से मणिपुर को छोड़ दिया है, ये भी तो एक तरीके से गलत बात और गुमराह करने वाली बात हो जाएगी ना, कि वहां कोई नहीं गया। देखिए, अगर गृहमंत्री वहां गए और गृहमंत्री वहां गए और गृहमंत्री के जाने के बाद भी वहां पर गृहमंत्री जी को यह नहीं पता कि वहां बेटियों की आबरू, मैं आपको बताऊं, 2 लड़कियों की तस्वीरें आई, वहीं उससे 40 किलोमीटर दूर 2 लड़कियों के साथ और यही हो रहा था। उनको भी मारा गया, उनके खून से लथपथ शरीरों को वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया गया, कमरों में ले जाकर उनके साथ यही हुआ और उनको फेंक दिया गया बाहर। वो तस्वीरें बाहर नहीं आई, रिपोर्ट हुई, आज तक किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई। इस केस में जो देश के विश्व के सामने आया, 4 मई का केस, 18 की एफआईआर और अरेस्टिंग कब? जब पूरे देश ने वो देखा। और उसके बाद, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? और आप इतने संवेदनशील हैं, चूहे के मरने पर हथनी के मरने पर आप इस्तीफा मांगते थे। आज वीरेंद्र सिंह फोटो को आप ठीक है, मैं जवाब ले लूं अब। डॉली शर्मा एक सेकंड जवाब ले लूं, एक मिनट। मामला संवेदनशील है तो कम से कम आप लोग भी प्लीज है थोड़ा कम से कम धैर्य से इस पर बात करें। के शर्मा जी, इस पर आप जवाब दीजिए। वीरेंद्र सिंह को बचाने की उनके सामने एक तरीके से कवच खड़ा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है सरकार को? आप लोग बार बार कह रहे हैं कि मामला संवेदनशील है, तो फिर यहां संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई जा रही? नहीं सरीन जी, एक चीज मुझे बताइए, कौन कवच खड़ा कर रहा है? कौन कवच? यदि आज हम वीरेंद्र सिंह, जो वहां पर इस समय इतनी विषम परिस्थिति बनी हुई है कि वहां यदि आप मुख्यमंत्री को हटाएं या ना हटाएं कोई फर्क नहीं, वहां की लड़ाई को तो पहले समझिए। नहीं, लेकिन जिम्मेदारी लड़ाई वीरेंद्र सिंह से नहीं हुई है, तो सबसे बड़ा प्रश्न उन्हीं के खिलाफ खड़ा होता है, उंगली उन्हीं की तरफ जाती है ना, ये तो आप भी जानते हैं। सरीन जी, थोड़ी गंभीरता से विषय में इस विषय पर आइए, क्योंकि बहुत संवेदनशील विषय है देश का, और ये कोई आज का विषय नहीं है, ये 70-80 साल पुराना ये विदेश। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये 70-80 साल पुराना इशू है जो यहाँ का विवाद है, और ये 2 जाति संघर्षों का इतिहास भी बहुत पुराना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पे इस तरह का जब हम लॉजिक करते हैं, वहां पर स्थिति क्या है? एक हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, उसको लेके 2 समुदाय के बीच में ये जाति संघर्ष यानी उसका जो है वो चालू हो जाता है, वो लड़ाई चालू हो जाती है, उसमें हत्याएं होने लगती हैं। अब वहां पर यदि मैं कहता हूं चलिए मैं आपकी मान भी लूं कि वीरेंद्र सिंह को हटा दे, तो क्या होगा? केंद्रीय शासन आएगा, तो केंद्रीय शासन भी तो हमारे पे उससे ही आएगा ना। आज हम उस पर ये, इसीलिए आज इतनी सेना वहां 6-6 बार शांति वार्ता, वहां गृह मंत्री जी जाकर वार्ता किए, सब लोगों से निरंतर कंसल्ट में है, वो एक्सपर्टीज लोगों को भेजा गया। लेकिन अब मुझे आश्चर्य है यहाँ पर कि आज ये बैठे पहले बात पूरी कर लिया, मंत्रिमंडल बदलेंगे लेकिन फेल मुख्यमंत्री बदलेंगे। प्लीज आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद अपना जवाब रखिए, बेहतर होगा। जल्दी से के शर्मा जी कंप्लीट कीजिए। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन मुझे आज जब इनकी जो इस तरह के घड़ियाली आंसू देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। तब मुझे सरीन जी वापस एक इतिहास पे जाना पड़ता है। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार रही, केंद्र में और राज्य में भी 991 मौतें हुई हैं मणिपुर के अंदर। एक बार इनका कोई डेलीगेशन गया हो, एक बार सोनिया गांधी के मुंह से एक शब्द निकला हो, मनमोहन सिंह का कोई बयान हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का, या ये जो बैठे हैं सपा के लोग, इनका कोई बयान हो। आप जानते हैं उसी मणिपुर में 139 दिनों तक चलेगा, लेकिन ये देखिए जवाब से कट के रहा मणिपुर। आपके मौजूदा आपके काल में अगर कोई चीज हो रही है तो उसका जवाब आप पिछले आंकड़ों से देखो, वो जवाब नहीं होता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।